नमस्कार, मैं हूं सौम्या माथुर। इस वक्त आप जुड़े हुए हैं सिटी बिग न्यूज़ के साथ और जैसे कि सिटी बिग न्यूज़ आपको विधानसभा क्षेत्र की सबसे ताज़ी अपडेट आप तक पहुंचाता रहता है और उसी ताज़ी अपडेट को पहुंचाने के लिए आज हम लोग डावड़ा गांव में पहुंचे हैं जो कि बरवाला हल्के में पड़ता है और सुरेंद्र पुनिया यहां पर वोटों की अपील करने के लिए आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 अक्टूबर को हिसार के 1-4 सेक्टर में जनता को संबोधित करने के लिए आ रहे हैं। प्रधानमंत्री का हिसार लोकसभा क्षेत्र में आने का उद्देश्य साफ है कि प्रधानमंत्री हिसार लोकसभा क्षेत्र से 7 विधानसभा क्षेत्रों में उतारे गए 7 प्रत्याशियों के मनोबल को बढ़ाने और जनता से अपील करने आ रहे हैं कि जनता ने जिस प्रकार लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पर अपना विश्वास दिखाकर हरियाणा की 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाली थी, उसी प्रकार जनता अब की बार 75 पार फिर एक बार मनोहर सरकार का नारा साकार करने में उनकी मदद करेगी। इसी के चलते सभी प्रत्याशी अपने अपने हलके के गांव के लोगों से मिलकर उन्हें रैली में आने का निमंत्रण भी दे रहे हैं और साथ ही साथ जनता से वोटों की अपील भी कर रहे हैं। इसी के चलते बरवाला से भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्र पुनिया बरवाला हलके के गांव डाबड़ा में पहुंचे, जहां पर सुरेंद्र पुनिया ने डाबड़ा गांव के घर घर में जाकर रैली में आने का निमंत्रण लोगों को दिया और जनता से अपील भी की कि यदि बरवाला हलके के विकास कार्यों में प्रगति चाहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने का कार्य करें। आइए सुरेंद्र पुनिया से मिलकर जानते हैं कि किस तरह की तैयारियां भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं व नेताओं ने प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए की है। दौरा किया है तो किस प्रकार का रिस्पॉन्स लोगों का सामने आया आपके? आप देख सकते हैं कि बहुत उत्साह के साथ लोग यहाँ स्वागत कर रहे हैं और गांव ने पिछले लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से जीत दिलाई थी और मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा जीत इस चुनाव में होगी, क्योंकि जागरूक गांव है राजनीतिक रूप से और सरकार बन रही है। मनोहर लाल जी को पुणे मुख्यमंत्री बनाने में डाबड़ा गांव का बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। पूरे हलके में जब हम जाते हैं तो बहुत उत्साह के साथ लोगों का आशीर्वाद समर्थन मिल रहा है। निस्संदेह भारतीय जनता पार्टी 24 अक्टूबर को यहाँ से विजयी होगी। 5 साल की कार्यकाल में सर डाबड़ा गांव के लिए क्या क्या विकास कार्य भारतीय जनता पार्टी ने करवाए हैं? डाबड़ा गाँव में बहुत काम हुए हैं, चाहे हॉस्पिटल का काम हो, चाहे गलियों के काम हो, तो अनेक काम डाबड़ा गांव में हमने किए हैं और सरपंच साहब विस्तृत जानकारी सरपंच साहब को है, तो वो डिटेल्ड आपको रिपोर्ट दे सकते हैं। जो भी काम ग्राम पंचायत ने 5 साल के दौरान दिए थे, लगभग काम संपूर्ण हुए। जैसे आज आप लोगों से मिले तो किस तरह की समस्याएं भी आपने लोगों ने रखी होगी आपके सामने? अब चुनाव है, अब लोग कहते हैं कि समस्याएं बाद में देखेंगे, अब तो चुनाव लड़के आपको जिता दें पहले। जैसे यहाँ से आप अपने चुनाव लड़ रहे हैं, पिछली बार नहीं जीत पाए, इस बार आपको उम्मीद है कि जीतेंगे। जीतने के बाद जो अपने कार्यकाल में प्रधान होते हुए काम किए और जीतने के बाद किस तरह के काम होंगे? देखिए, आज जैसे पार्टी का घोषणा पत्र जारी हुआ है, संकल्प पत्र, जो भी समस्याएं मूल रूप से पूरे हरियाणा प्रदेश की हैं उन सबको उनमें सम्मिलित किया गया है और सब प्रकार की चीज़ें संपूर्ण समुचित विकास हरियाणा का हो, इस बात की चिंता की गई है। और किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे व्यापारी हो, तो सब कर्मचारी हों, सबका ख्याल रख के भारतीय जनता पार्टी की सरकारें 5 साल में जिस प्रकार से काम किया है, क्योंकि अब अनुभव भी बढ़ा है 5 वर्षों के काम के बाद और तेज़ गति से सब कामों पर विस्तृत एक रूपरेखा तैयार की गई है। आने वाले 5 साल में बहुत डेवलपमेंट अपने इसकी हरियाणा प्रदेश में होगी और निस्संदेह बरवाला में बहुत विकास होगा। जनता आपको यहाँ से जिता के भेजती है, तो आप बरवाला के लिए मेन कार्य क्या करेंगे? पहला आपका काम क्या होगा? देखिए, हमारा सबसे बड़ा फोकस है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर। उसको लेकर के हम प्रधानमंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री और हमारे सभी नेता उसके लिए लगे हुए हैं, क्योंकि लगभग 2 वर्ष बाद जब हम ये हवाई अड्डा शुरू कर देंगे तो उसके बाद से यहाँ हज़ारों नौजवानों को रोज़गार मिलेगा। और एक इसी प्रोजेक्ट से हिसार ज़िले का बरवाला विधानसभा में, क्योंकि ये हवाई अड्डा पड़ता है, तो इस एक प्रोजेक्ट से ही बहुत बड़ा विकास हरियाणा में इस हिसार ज़िले में होगा और बरवाला को विशेष रूप से उसका लाभ होगा। प्रधानमंत्री आ रहे हैं, उनके लिए क्या अपील करेंगे? जनता से क्या कहेंगे प्रधानमंत्री के लिए आगमन के लिए? प्रधानमंत्री जी 18 अक्टूबर को सेक्टर 1-4 जो हमारा मीलगेट क्षेत्र में पड़ता है, बरवाला विधानसभा का एरिया है, वहाँ पर 18 तारीख को जन आशीर्वाद रैली को संबोधित करेंगे। उसके लिए जनता में भारी उत्साह है, क्योंकि धारा 370 हटने के बाद प्रधानमंत्री जी का पहली बार हिसार में आगमन हो रहा है, तो बहुत उत्साह के साथ जनता उनका स्वागत करेगी और उनको और वहीं दूसरी ओर डाबड़ा गांव के कुछ लोगों ने सिटी बिग न्यूज से बातचीत की। बातचीत में डाबड़ा गांव के लोगों का कहना है कि जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी कार्य करती आ रही है और उन्हीं कार्यों को देखकर डाबड़ा गांव भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने का कार्य करेगा और बरवाला हलके में कमल का फूल अवश्य खिलेगा।
सर, जैसे आप सुरेंद्र पुनिया जी आपके डाबरा गांव में आए हैं और किस तरह की अपील वो लेकर आए हैं और जो आश्वासन दिया है, आपको क्या लगता है कि उस आश्वासन पे कितना खरा उतरने वाले हैं? देखिए, सुरेंद्र पुनिया जी पहले भी खरे उतरे हैं, आगे भी खरे उतरेंगे। ये इलेक्शन है, इलेक्शन में तो दूसरे लोगों के काम होते हैं कि माहौल ख़राब करने का, लेकिन गांव के लोग खुश है, गांव में काम हुए हैं। काफ़ी सरपंच से भी बातचीत हमारी हुई थी, जो काम दिए थे वो लगभग पूरे हो चुके हैं। सर, आप बताइए सर, आप कैसे किस प्रकार से सुरेंद्र पुनिया जी को समर्थन दे रहे हैं अपना? जो बीजेपी की भावनाओं को देख के, बीजेपी के जो काम देख के, और एक बढ़िया ईमानदार है, पहले भी इलेक्शन लड़ा है, सबका समान काम, सबके समान विकास किया है, इसी न्याय को देख के हम सुरेंद्र पुनिया जी तो अब की बार लगता है कि सुरेंद्र पुनिया बरवाला हल्के से सभी पार्टियों को पीछे छोड़ के यहाँ से जीत पाएंगे? अब की बार तो सुरेंद्र पुनिया, जैसे पिछली बार इन लोगों का जो ग्राफ था वो अब बीजेपी का है, और सुरेंद्र पुनिया पर्सनली पिछली बार क्या था, सुरेंद्र पुनिया नया कैंडिडेट था, कोई जानता नहीं था, हल्के से बाहर था। अब उनकी अच्छी पकड़ हो चुकी है, कम से कम अब की बार सुरेंद्र पुनिया जी यहाँ से 15,000 की लीड निकलेगी। किस तरह का माहौल है आपके गाँव में? मेरा भी इसी बरवाड़ा में विधानसभा में गाँव पड़ता है, गाँव खोखा से। अब की बार बहुत ज़्यादा मतों से जीतेंगे सुरेंद्र पुनिया जी। जिस विश्वास से आप बोल रहे हैं, ऐसा सुरेंद्र पुनिया जी ने आपके गांव का क्या करवाया जो आप इतने विश्वास? हमें अभी 50 लाख की पिछले 6 महीने पहले गारंटी दे दी है अलग अलग कामों की। अब भी आश्वासन दिया भी, और गांव के जो अधूरे काम पड़े वो पूरे करवाएंगे। आप किस तरह साथ दे रहे हैं सर सुरेंद्र पुनिया का? ये बढ़िया सरकार है जी, सबका साथ सबका विकास। तो सबका साथ सबका विकास नारा तो है, क्या आपके गांव का विकास करवाया है भारतीय जनता पार्टी? बहुत ज़्यादा मेरे गाँव में रंग ला दिए सरकार ने। क्या क्या विकास कार्य हुए ऐसे? इतना चिक्कड़ था जी गली, हम 10 साल हुड्डा साहब की सरकार है, हम हुड्डा के गाँव के हैं, हुड्डा को हमारा कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं कराया। हाँ, अब मतलब बिल्कुल सही बना रखी है। तो आपको क्या लगता है कि जिस विश्वास पे आप भारतीय जनता पार्टी को अगर यहाँ से जिता के भेजते हैं, तो उस विश्वास पे भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट सुरेंद्र पुनिया है वो खरा उतर पाएंगे? 15,000 प्लस से जीतेगा जी, बिल्कुल। मुकाबला किसके साथ रहेगा? मुकाबला तो है ही नहीं जी किसी के साथ। पार्टियों के साथ मुकाबला रहेगा सुरेंद्र पुनिया जी का? मुकाबला नहीं रहेगा बिल्कुल भी। हाँ, मुकाबला क्यों नहीं सर? एक तरफ तो जेजेपी के जोग्राम के साथ जोग्राम के साथ रहेगा तो मुकाबला कम से कम 20,000 वोटों से जीतेगा जोग्राम। ऐसा क्यों सर? क्योंकि पिछली बार तो भारतीय जनता पार्टी के यही कैंडिडेट थे, सीट नहीं निकाल पाए थे, लेकिन अब की बार आप इतने विश्वास से बोल रहे हैं। पिछली बार है जी बीजेपी सरकार में मनोहर लाल खट्टर ने जो बच्चे लगे हैं नौकरी पे, बिना पैसे लगे हैं, जो गरीब के पास पैसा नहीं था कहाँ से देगा, तो इसके कारण मनोहर लाल खट्टर पुनिया साहब जीतते गए। तो ये थी सुरेंद्र पुनिया की और डाबरा गांव के लोगों की अलग अलग राय और अलग अलग बातें, लेकिन ये तो डाबरा गांव के लोग और बरवाला हल्के की जनता ही तय करेगी कि अपने हल्के की डोर वो किस नेता के हाथ में थमाने जा रही है। हालांकि 18 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हिसार के 1-4 सेक्टर में आने वाले हैं। प्रधानमंत्री के हिसार लोकसभा क्षेत्र में आने का कितना फायदा सभी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को मिलेगा और उनका मनोबल किस तरह से बढ़ेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए सिटी बिग न्यूज़ और आपके सामने फिर से मौजूद होंगी किसी नई ताज़ी खबर के साथ, और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।